हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि उस दिन क्लास 12 का 7.1 एक्सरसाइज गई थी, तो आज हम 7.2 एक्सरसाइज का लेक्चर आप लोगों के पास भेज रहे हैं। तो 7.2 लेक्चर जो है वो है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, है ना। समाकलन को कैसे सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना। तो इससे क्या होगा, तो समाकलन को सॉल्व करने की तीन विधियां हैं। एक प्रतिस्थापन वाला समाकलन विधि, एक परिमेय व्यंजक जो होता है उसको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़कर, है ना, आंशिक भिन्न में तोड़कर समाकलन को सॉल्व कर सकते हैं। और तीसरा जो मेथड हो जाएगा वो हमारा मेथड हो जाएगा खंडशः समाकलन जिसे कहते हैं, है ना। तो खंडशः समाकलन हो जाएगा। तो तीन विधियों से हमारा जो समाकलन होगा वो सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले आप प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन देखते हैं ना, कि किसी चीज़ को प्रतिस्थापित कैसे करते हैं। जैसे कोई भी अगर हमारा समाकल इस प्रकार होगा ax प्लस b टाइप का dx, इसको हम समाकलन कैसे करेंगे। तो हम फर्स्ट क्या करेंगे, लेट आर पुट या माना, है ना, माना ax प्लस b इक्वल टू t, है ना। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x b गेट। तो x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा a, है ना। x का क्या हो जाएगा 1, ठीक, यानी कि dx हो जाएगा, b का हो जाएगा 0, है ना, इक्वल टू dt, t का होगा dt। अब क्या होगा a इंटू dx इक्वल टू dt, तो dt तो dx इक्वल टू क्या आएगा dt अपॉन a, है ना, ये हो जाएगा। यहाँ पर a क्या है, a इक्वल टू नॉट 0 होगा। अब क्या करेंगे, dx की वैल्यू उठा कर यहाँ पर रखेंगे और ax प्लस b की जो वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा, है ना। तो हमारा जो इंटीग्रेशन आएगा फाइनली वो आएगा, यहाँ पर ax प्लस b को हम t पुट करेंगे और जो dx है उसके प्लेस पर क्या करेंगे dt अपॉन a, फिर फाइनली क्या होगा 1 अपॉन a t dt। तो हमारा इतना जो हमारा इंटीग्रेशन था, ये इंटीग्रेशन हमारा ब्रेक होगा, सिर्फ इतना आ जाता है ना, कंट्रैक्ट हो जाता है। तो इस प्रकार की जो भी मेथड्स होंगी उस पर हम क्वेश्चन को आज सॉल्व करेंगे। दूसरा अगर हम एक देखें तो ये पहला फार्मूला आपका हो जाता है कि आप अगर ऐसे इंटीग्रेशन दिया होगा, ऐसे गिवन होगा तो उसको कैसे सॉल्व करोगे। सबसे पहले तो पुट करोगे ax प्लस b इक्वल टू t, है ना। उसके बाद डिफ्रेंशिएट करोगे, फर्दर सॉल्व करने के बाद dx की वैल्यू फाइंड करोगे। उसके बाद फिर जो हमारी इनिशियली इक्वेशन थी उसमें आप पुट कर दोगे dx की और t की वैल्यू, फिर फाइनली क्या बनेगा, कंट्रैक्ट हो जाएगा, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो ये पहला मेथड हो जाता है। दूसरा अगर हम फार्मूला इसी पर बनाएं तो क्या होगा, दूसरा फार्मूला अगर हम दूसरा फार्मूला देखें ax प्लस b की पावर n dx, है ना। तो ये क्या होगा, तब ये हो जाएगा बच्चों लेट ax प्लस b की पावर, है ना, की पावर n। तो ये क्या होगा इक्वल टू t। तो इसको फर्दर सॉल्व करने पर n ax प्लस b की पावर n माइनस 1, है ना, dx इक्वल टू dt। तो ये इसी तरह सॉल्व कर लेंगे, या दूसरा मेथड ये हो जाएगा कि इसको ऐसे ना सॉल्व करके क्या करें, ax प्लस b जो होता है ax प्लस b इक्वल टू t मान लेते हैं। अब क्या होगा a dx इक्वल टू dt, है ना। तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन a dt, है ना। ax प्लस b की जगह पर हम क्या करेंगे t, तो ये हो जाएगा t की पावर n, है ना, इसके प्लेस पर हमने t किया है। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन a dt। तो फाइनली क्या बनेगा, ये बनेगा 1 अपॉन a t की पावर n dt, है ना, a इक्वल टू नॉट 0। तो जो इस तरह की जो हमारा इंटीग्रेशन आएगा उसको हम सॉल्व करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को भी ऐसे ही सॉल्व करना है। आप कुछ क्वेश्चन लेते हैं, आपको बताते कैसे आप सॉल्व करोगे। आपका एक्सरसाइज है 7.2।
7.2 है ना बच्चों। तो ये आपका आता है पहला क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज का है, जिसे 2x/1 + x² dx है ना, इसे इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। कैसे करोगे? पुट करोगे, पुट है ना, या माना पुट, या लिखा चाहो तो माना 1 + x² = t। तो इसको जब डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? 2x dx = dt। ये तो आएगा। अब फाइनली क्या आएगा? देखो 2x dx = dt आया, तो 2x dx कितना था, इसके स्थान पर हम क्या रख देंगे? dt। और 1 + x² की जगह पर क्या रख देंगे? t। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? 1/t है ना, dt। यही तो हो जाएगा। अब 1/t का क्या होता है? log t + c, यानी कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब अगेन हम क्या करेंगे? t की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? log 1 + x² + c। ये हमारा फाइनली आंसर आ गया इसका। इंटीग्रेशन ऑफ 2x/1 + x² dx। तो 2x/1 + x² dx का जो हमारा फाइनली आंसर आया वो कितना है? log 1 + x² + c है। इसी प्रकार और दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ये समझ में आया बच्चों? तो अब आपके एक्सरसाइज 7.2 का सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, है ना। इसे कहते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मीन्स प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, है ना? प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। सेकंड क्वेश्चन ले रहे हैं आपका। सेकंड क्वेश्चन ले रहे हैं log x का होल ऑफ स्क्वायर 1/x dx। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे? सबसे पहले है ना, log x = t है ना, तो क्या करेंगे? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? 1/x dx = dt। अब क्या आएगा? है ना, तो 1/x dx की प्लेस पर हम dt रख सकते हैं। तो 1/x dx का मतलब इसके प्लेस पर हम क्या रख सकते हैं? इसके प्लेस पर हम dt रख सकते हैं, और log x की प्लेस पर हम t रख सकते हैं। तो इसको फर्दर सॉल्व करने पर क्या आएगा? t² dt। फिर फाइनली क्या आएगा? t³ प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जोड़ोगे। अब क्या करोगे? t³ की वैल्यू पुट करोगे तो कितना आएगा? log x का होल क्यूब अपॉन 3 है ना, प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो फाइनली हमारा आंसर ये आएगा, है ना। तो इसी प्रकार बच्चों ये सॉल्व करोगे कि ये कैसे सॉल्व हो, है ना, इसी तरह। और नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो ये अपनी अलजेब्रिक और कुछ हम ट्रिग्नोमेट्रिक बता देते हैं कि इसको कैसे करोगे आप सब लोग, है ना। जैसे क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक हम ले लेते हैं। जैसे हम ले लेते हैं I = sin of mx dx। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले पुट करेंगे, पुट mx = t। तो जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? m dx = dt है। ये m dx जान पर हम क्यों लिख देते हैं? क्यों लिख देते हैं? इसको हम x के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे? mx = t था, तो जब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या आएगा बताओ? ये m आएगा
एक्स का 1 हो जाएगा इक्वल टू डी टी अपान डी एक्स हो जाएगा, यही तो हो जाएगा। अब इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एम डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा, यही तो हो जाएगा। जब ये हो जाएगा तो हम इसी प्रकार ये डायरेक्टली लिख देते हैं डी एक्स इक्वल टू डी टी। अदरवाइज ये आया कैसे, ये इस तरह से आया है ना। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने पर क्या आएगा, ये आएगा डी एक्स इक्वल टू, यहाँ से क्या आएगा, डी एक्स इक्वल टू आएगा डी टी अपान एम, है ना। और तो ये क्या होगा, आई इक्वल टू साइन ऑफ टी डी टी अपान एम, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो 1 अपान एम, साइन की क्या क्या होता है बेटा, माइनस कास टी, है ना, प्लस एक आपके कांस्टेंट जोड़ोगे तो माइनस कास टी अपान एम प्लस सी, टी की वैल्यू रख दोगे तो क्या आएगा, माइनस कास ऑफ एम एक्स अपान एम प्लस सी, है ना, इस तरह होगा। और इसको डायरेक्टली भी जानते थे कि साइन 2x साइन 3x साइन mx, तो जब साइन एक्स करते थे तो माइनस काज एक्स आ जा रहा था, और जो m था यानी कि उसका कोएफिशिएंट था वो नीचे आ जा रहा है, डिनोमिनेटर में आ जा रहा है ना बच्चों। तो इस प्रकार से फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन एक ले लेते हैं। अब ऐसे कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले लेते हैं। एक्सपोनेंशियल मींस e की पावर में होगा तो उसको कैसे सॉल्व करोगे या कैसे लेट करोगे, है ना। तो ये जैसे आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, 16 नंबर क्वेश्चन ले रहे हैं। तो 16 नंबर क्या कह रहा है, i इक्वल टू e की पावर 2x प्लस 3 dx, इसको हमें सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, लेट करेंगे, है ना, 2x प्लस 3 इक्वल टू t, फिर क्या होगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा 2, है ना, 3 का तो 0 ही हो जाएगा इक्वल टू डी टी अपान डी एक्स। अब हम डायरेक्टली नहीं लिखते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 डी एक्स इक्वल टू डी टी आएगा, है, 2 डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा डी टी अपान 2, यही तो आएगा। आप क्या करोगे, डी एक्स की वैल्यू यहाँ पर रखोगे और टी की वैल्यू पुट करोगे, कितना आएगा, टी की पावर टी, है ना, डी टी अपान 2, ये आगे आ जाएगा 1 अपान 2 ई की पावर टी डी टी, और ई की पावर टी का इंटीग्रेशन तो आप जानते हैं कि क्या होता है, ई की पावर टी भी होता है, प्लस एक कांस्टेंट जुड़ेगा, ये क्या हो जाएगा 1 अपान 2 ई की पावर 2x प्लस 3, है ना, प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो इसका फाइनल आंसर क्या है, इसका फाइनल आंसर है ये 1 अपान 2 ई की पावर 2x प्लस 3 प्लस सी, है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड, उसको कैसे आप सॉल्व करोगे। ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कुछ अगर आ जाए आपको ऐसे क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन आ जा रहा है कि tan x, आ जा रहा है कि tan x का आप इंटीग्रेशन कैसे करोगे। तो tan x का डायरेक्टली इंटीग्रेशन होता नहीं है, तो आप सब जानते हैं। तो tan x को हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, sin x अपान cos x dx, ये तो ब्रेक किया। अब ब्रेक करने के बाद दो तरीके हैं हमारे पास, sin x को x मान लें या cos x को t मान लें। तो हम पुट कर देते हैं cos x इक्वल टू t, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, है ना, डी एक्स इक्वल टू डी टी, यही तो हो जाएगा। तो ये साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस ऑफ डी टी, है ना। तो इसको जब हम यहाँ पर पुट करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा, ये कितना आएगा, माइनस ऑफ 1 अपान टी डी टी, यही तो आएगा। माइनस को आगे ले लेते हैं तो ये क्या बनेगा, 1 अपान टी डी टी, तो ये क्या बनेगा, फिर ये कितना साल होकर बनेगा, फिर ये बनेगा माइनस ऑफ log टी प्लस सी। अब log टी की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे, टी की वैल्यू क्या है cos x, तो माइनस log ऑफ cos x है
प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो एक तो ये हो जाएगा माइनस log ऑफ cos x है ना। दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों आपका, दूसरा हम इसे माइनस को है ना log m प्लस n की प्रॉपर्टी से इसको इधर लिख सकते हैं, तो cos x की पावर -1 हो जाएगा प्लस ये लिखा है log ऑफ है ना log ऑफ 1 अपॉन cos x, ऐसे तो लिखा है प्लस सी, फिर हो जाएगा log ऑफ sec x प्लस सी और sec x प्लस सी। अच्छा log में देखा होगा आप लोगों ने कि अगर हम लिखते हैं log ऑफ mod x, तो mod x को देखकर आपको लोगों को घबराना नहीं है, क्योंकि log की निगेटिव वैल्यू और जीरो पर log डिफाइन नहीं होता है ना। log का फंक्शन तो आप लोग जानते होंगे कि log क्यों नहीं डिफाइन होता है। तो और नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ये समझ पाए बच्चों कि अगर हम tan x का देखें तो tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ sec x है ना। ये कैसे डेरिवेटिव है, ये ऐसे डिफाइन है। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं आपका, तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक हो या कोई मैथमेटिक्स हो, अगर आप लोग log ऑफ mod x देखेगा तो कंफ्यूज नहीं होना है। mod x का मतलब है x की पॉजिटिव वैल्यू, x की कौन सी वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू, बिकॉज x जो होता है मीन्स log x होता है, तो log x जीरो पर डिफाइन नहीं होता और नेगेटिव वैल्यू पर भी डिफाइन नहीं होता। यही रीजन है कि जो log x है उसके स्थान पर हम mod x कर देते हैं ना, कि mod x मीन्स जो हमारी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी। तो हम नेक्स्ट लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसको हम देख सकते हैं कितना है। जिससे हमने ले लिया cot x ले लिया, क्या ले लिया, cot x। कि हम cot x का कैसे करेंगे है ना इंटीग्रेशन, तो क्या करेंगे, इसको हम ब्रेक कर लेंगे cot x अपॉन sin x dx, इसका ब्रेक कर लिया। अब पुट कर दिया हमने, पुट sin x इक्वल टू t है ना। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या होगा, cos x इक्वल टू dt अपॉन dx। ये जब करोगे तो cos x dx इक्वल टू dt, यही हम डायरेक्टली लिख दे रहे हैं है ना। अब फिर क्या होगा, फर्दर सिंप्लीफाई पे t की वैल्यू पुट करोगे तो क्या होगा, 1 अपॉन t dt है ना, एक तो आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, log t प्लस c, t की वैल्यू आप पुट अप करोगे तो क्या हो जाएगा, log ऑफ sin x प्लस c, यानी कि log ऑफ mod ऑफ sin x प्लस c। ये mod तो लगा, ये जान पाए आप सब लोग। अब हमने डिफाइन किया कि इसको कैसे लगाओगे है ना। फिर इसी तरह जो सॉल्व करोगे, जैसे इसी तरह cosec x का सॉल्व करोगे तो log ऑफ tan x बाई 2 या log ऑफ cosec x माइनस cot x आएगा। sec x का सॉल्व करोगे तो log ऑफ sec x प्लस tan x आएगा, या log ऑफ tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 आएगा है ना। इस प्रकार आप लोगों को याद करना है और ये घर पर ट्राई भी करते रहना कि हमको कैसे पता चले कि क्या आएगा। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। 14 नंबर आपका क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा भी गया था एक बार। 14 नंबर क्वेश्चन, ले रहे हैं। ये एक बार एग्जाम में भी पूछा गया था। ये था 1 अपॉन x log x की पावर m, log x की पावर m, where x positive, where x positive, m is equal to not m, m is equal to not 1। तो हम ये क्यों बता रहे हैं, हम इसलिए बच्चे बता रहे हैं कि x पॉजिटिव क्यों होता है, क्योंकि लॉगरिथमिक फंक्शन जो होता है वो नेगेटिव वैल्यू पर डिफाइन नहीं होता है, इसलिए x को पॉजिटिव दे रखा है। अब क्या करेंगे, अगर हम क्या करें, log x को t मान लेते हैं तो क्या आएगा, जब log x को हम t मान लेते हैं, यहाँ से log x को क्या मान लेते हैं t,
log x को मान लेते हैं तो 1/x dx इक्वल टू dt आ जाएगा, है ना। तो जो ये dx था यहाँ पर, तो इसके जगह पर हम क्या रख सकते हैं dt, है ना। इसके जगह पर हम क्या रख सकते हैं dt, और log x की जगह पर रख सकते हैं t। तो ये क्या फर्दर होगा, ये होगा बच्चों, है ना, ये क्या होगा dt अपान t की पावर m, है ना। ये तो हो जाएगा, फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा t की पावर माइनस m dt हो जाएगा। फिर सब सॉल्व करोगे इससे तो क्या आएगा t की पावर माइनस m प्लस 1 अपान माइनस m प्लस 1 डी, है ना, प्लस c आएगा, प्लस क्या आएगा c आएगा। फिर क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बेटा t की पावर 1 माइनस m अपान 1 माइनस m प्लस c, 1 माइनस m। अब क्या करोगे t की वैल्यू पुट अप करोगे, t की वैल्यू क्या मानी थी बेटा आप लोगों ने log x, तो log x की पावर 1 माइनस m अपान 1 माइनस m प्लस c। ये समझना है बच्चों क्वेश्चन। तो इस प्रकार से सारे क्वेश्चंस हैं, इनको आपको सॉल्व करना है। अभी एक वीडियो फिर हम बनाएंगे, उसमें और आगे क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे, फिर आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करना, है ना बच्चों।